हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एपीओ की एक श्रृंखला चलाई गई है। इसमें आपको अभी तक जो बताया गया वो बिहार एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली उसके बारे में आप लोग को चार वीडियो दिया गया। डियर स्टूडेंट, इसी साल 2025 में आप लोग को बिहार एपीओ के साथ साथ यूपी का एपीओ और उत्तराखंड का एपीओ 100% मिलेगा। आप लोग इसकी तैयारी जोरों से करते रहे। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आपका सिलेबस न तैयार हो, आपकी अच्छी तैयारी न हो, जिसके कारण आपको फिर इस एग्जामिनेशन से बाहर होना पड़े, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। तो इसलिए आप लोग अपनी एडवांस में तैयारी इतनी अच्छी करते रहे कि जैसे वैकेंसी आउट हो आप उसको क्रैक कर जाए, प्री भी निकाल ले, मेंस निकाल ले, इंटरव्यू निकाल ले। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए दिया जा रहा है यूपी एपीओ एग्जामिनेशन, जो यूपी में एपीओ का एग्जामिनेशन होता है उसकी तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर यूपी एपीओ एग्जामिनेशंस। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि बिहार, यूपी और उत्तराखंड तीन स्टेट का एपीओ जो होता है वो लॉ के फील्ड के स्टूडेंटों का सबसे छोटा एग्जाम होता है, सबसे कम सिलेबस वाला एग्जाम होता है। इसमें आप छोटी सी तैयारी करके आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी के एपीओ में कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे अपनी रणनीति को बनाएं, कैसे और स्टूडेंटों से हटकर हम अपनी तैयारी करें ताकि जब प्रीलिम्स के एग्जाम हो तो हम प्रीलिम्स को क्रैक कर जाए, मेंस और इंटरव्यू निकाल के फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो डियर स्टूडेंट, रेडी होइए आप लोग इस सीरीज के लिए। आप लोग को इस पर आज पहली एक इंट्रोडक्टरी सीरीज दी जा रही है। इसके बाद आप लोग को पुलिस एक्ट पर सीरीज दी जाएगी। इसके बाद आपको यूपी पुलिस रेगुलेशन पर सीरीज दी जाएगी। ये देखो, यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है या यूपी एक्ट या पुलिस एक्ट है, ये किसी भी लॉ की यूनिवर्सिटी में, जहां पर भी लॉ की डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है वहां पर ये सिलेबस नहीं है। न तो पुलिस एक्ट होता है न तो पुलिस रेगुलेशन होता है। तो ये एक अलग तरह का पेपर होता है। आप लोग इसके जो पेपर्स होते हैं उसको बहुत अलग से तैयार करेंगे। तो जो आज के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा यूपी के पुलिस रेगुलेशन पर, फिर पुलिस एक्ट पर मिलेगा, फिर BNSS पर मिलेगा, BNS पर मिलेगा, BSA पर मिलेगा। पूरी आपको उसी तरह तैयारी बताई जाएगी जैसे आप लोगों ने बिहार के एपीओ में किया था। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षभारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब कभी भी कोई वीडियो बनता है वो आप लोग को बड़े आसानी से इजी वे में आपको मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे कि यूपी एपीओ की तैयारी कैसे करें। जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी लॉ कंप्लीट किया है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियरी होगा। इसके साथ जिन्होंने लॉ कर रखा है लेकिन अभी तक एक बार भी उनको चांस नहीं मिला है यूपी का एपीओ देने के लिए, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। जो स्टूडेंट यूपी का एपीओ दे चुके हैं लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सभी लॉ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी वीडियो है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो यूपी का एपीओ होता है ये 3 स्टेप से होता है। एक पार्ट पे होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, जो एमसीक्यू फॉर्म में होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होती है। जो पार्ट सेकंड इसका है वो मेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म में होता है, जिसमें आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है। इसमें आप लोग को फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज वगैरह बनाना रहता है, क्रिमिनल जजमेंट वगैरह लिखना रहता है। और तीसरा पार्ट जो होता है इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 पार्ट से गुजरना होता है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो ये क्या होता है, बॉर्डर को क्रॉस करना। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे आपको जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके कोई नंबर वगैरह से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलो देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक एक करके आते हैं। सबसे पहले यूपी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, इसका क्या स्कीम होता है, एक एक चीज को हम बता रहे हैं, ध्यान से सुने। और जिन स्टूडेंटों को कोई दिक्कत हो रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि उनको क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं, क्या और जानकारी इसमें चाहते हैं, उनका आंसर दे दिया जाएगा। देखो, यूपी का जो एपीओ का एग्जाम होता है उसमें केवल एक पेपर होते हैं। जहां तक बिहार और उत्तराखंड है वहां पर 2 पेपर होते हैं। लॉ का अलग होता है, जनरल स्टडीज का अलग होता है। लेकिन जो यूपी का एपीओ होता है उसमें केवल एक पेपर होता है जो 150 नंबर के होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं
और 2 घंटे का एग्जाम होता है। 1 पेपर 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स 2 आवर्स। और इसमें लॉ प्लस जनरल स्टडीज दोनों रहते हैं। तो 1 पेपर को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है वो फुली लॉ से रिलेटेड होता है, जो पार्ट बी होता है वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, 100 क्वेश्चंस। और ये 100 क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन है, बहुत प्यारा सा क्लासिफिकेशन है। देखिए जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम लोग पहले आईपीसी पढ़ते थे, बीएनएस से 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन बीएनएस से। बीएनडब्ल्यूएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम लोग सीआरपीसी जानते थे, 25 क्वेश्चंस। बीएसए भारतीय साक्षरता नियम, जिसको हम लोग पहले इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, 25 क्वेश्चंस। तो देखो बीएनएस बीएनडब्ल्यूएस बीएसए की आप खूब पढ़ाई करते हैं, खूब आपकी क्लासेस चलाई जा रहे हैं, खूब आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आप स्टडी मटेरियल मंगा रहे हैं। नया पेपर है, चौथे नंबर है पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन, जिससे 15 क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया पेपर होता है। जो पार्ट सेकंड है, जो जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडीज का, इससे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, करंट अफेयर्स, 50 नंबर के ये आते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा 10 नंबर का करंट अफेयर्स, 8 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आना ही आना है। तो ये जो पूरा 150 नंबर बनता है, इसमें ऐसा आपको हम बता रहे हैं कि क्या कट ऑफ तक जाता है, कितने नंबर आप पा जाएं। तो अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है तो +-120, +-120 का मतलब है कि 120 से 2-4 नंबर ऊपर जा सकता है, 2-4 नंबर नीचे गिर सकता है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 110 ± 110 के ऊपर भी जा सकता है, 110 के नीचे आ सकता है। एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है, 100 ± 100 के ऊपर भी जा सकता है, 100 के नीचे। अगर एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है +-90, 90 के ऊपर भी जा सकता है, 90 के नीचे। तो आप 150 नंबर में अपने लिए इतने नंबर गेन करने को सोचे तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट, दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन, जो 400 नंबर का होता है, 4 पेपर होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है। लॉ फर्स्ट में पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन, बीएनएस बीएनडब्ल्यूएस, 100 क्वेश्चन 3 आवर्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन होता है, जो कंपल्सरी रहता है। लॉ सेकंड जो होता है वो प्योरली होगा बीएसए से, भारतीय साक्षरता नियम से, 100 मार्क्स के ये आपके एग्जाम होंगे 3 आवर्स के। इसके बाद जो हिंदी का पेपर है 100 मार्क्स का 3 आवर्स का होगा। ये बहुत ही न्यूमेरिकल पेपर होता है, ये बहुत ही ज्यादा नंबर देता है, एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। ये कैसे, जैसे आपसे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, शब्द संक्षेप, ये अनेकार्थी शब्द संक्षेपण करने को आएगा, निबंध करने को आएगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट बड़े आराम से 70+ को गेन कर लेता है। जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 3 आवर्स के। तो देखो जो ये 400 नंबर का पेपर होता है, अगर आप इसमें 265 लगभग 265 नंबर तक गेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं 66% अप्रॉक्स, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए मेंस में जितने ज्यादा नंबर आप पाएंगे, जितने ज्यादा नंबर आप खींचेंगे, उतना ही आपके अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू पे ज्यादा बेस मत करिएगा। आपको क्या करना है, मेंस पे ज्यादा नंबर को खींचना है। अब आता है इंटरव्यू, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, जो 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। इसमें ये देखा जाता है, जो रेंज जाती है 25 से लेकर 40 तक। जो स्टूडेंट बोर्ड में अपीयर होते हैं, 2-4 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, कोई मिसबिहेवियर नहीं करते, उनको मिनिमम 25 नंबर तक तो मिल ही जाता है। जो बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनको 40 नंबर तक मिलता है। तो यहाँ पर जो रेंज होता है, ध्यान रखिएगा, 10 से 15 नंबर के बीच का होता है। तो मेंस में जितना आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेंगे, वही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने ढेर सारी तैयारी कर रखी है। आप लोगों के लिए जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, बीएनएस बीएनडब्ल्यूएस बीएसए, इसे आप लोग को क्या होगा कि इस 3 किताबों को पढ़ने से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 85 क्वेश्चंस मिलेंगे। 85 क्वेश्चंस,
बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके। और जो पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट है उस पर भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी किया गया है। देखिए एक एमसीक्यू का समरी तैयार कर दिया गया 3 यूनिफॉर्म जो डिग्लॉट एडिशन में है। इसके बाद जो जनरल स्टडीज है जो आपका 15 मार्क्स का आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, यह सब तैयार है आपका। फिर इसके बाद आप लोग के लिए जो मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा होती है, इसमें बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए से आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है क्वेश्चन आंसर, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। ये आप लोग के लिए बैचेस है जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पे चलते हैं। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से बहुत स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे आप एडमिशन लें, कैसे आप अपने क्लासेस को ज्वाइन करें? तो देखो एडमिशन लेने का तरीका है कि जो ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाता है तो आपको कोचिंग का QR कोड जाता है, आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, आप फीस जमा करते हैं, फिर आप क्लास में आ जाते हैं। क्लास जो होती है गूगल मीट पे चलती है, लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेते हैं। कैसे आप अपने स्टडी मटेरियल को मंगाएं? तो स्टडी मटेरियल के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करोगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना नाम, पता, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। तो आपको क्या होगा कि आपका स्टडी मटेरियल रजिस्टर पार्सल से चला जाएगा। अगला वीडियो आप लोग के लिए पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन पर रहेगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये नया पेपर है, इसमें कितनी चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको बताया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।